ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए 16 जून से 16 जुलाई का समय कैसा रहने वाला है। यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस कालखंड में सभी ग्रह या तो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और लंबे समय तक एक राशि में रहने वाले राहु केतु बृहस्पति ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शनि ग्रह वक्र अवस्था में गोचर करेंगे और इसी कालखंड में शनि और मंगल ग्रह आमने सामने भी गोचर करेंगे। इन सभी स्थिति को समझते हैं और साथ ही साथ उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। और मित्रों, आप जानते ही हैं मेरा सुझाव रहता है कि टोने टोटके के चक्कर में ना पड़े। जो आपको उपाय बताऊंगा यह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप उसे समझ पाएंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहां 11 लिखा है, उस जातक को कुंभ राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लगन से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 16 जून से 16 जुलाई में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए लग्न भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर लग्न भाव से ही गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि वालों के लिए इस समय में शनि ग्रह साढ़े साथी का भी प्रभाव दे रहे हैं और प्रथम भाव में लग्न भाव में यह प्रभाव मार्च 2025 तक रहेगा। अभी 17 जून से शनि ग्रह बकरी अवस्था में गोचर करेंगे और 4 नवंबर तक शनि ग्रह बकरी अवस्था में ही गोचर करते रहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस अवधि में भी शनि ग्रह कुंभ राशि में ही रहेंगे, मकर राशि में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि यदि बकरी अवस्था में शनि ग्रह गोचर करते करते मकर राशि में गोचर प्रारंभ कर देते तो कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव से गोचर प्रारंभ होता, जो खर्चे को बढ़ाता है। जेल, हॉस्पिटल, मुकदमेबाजी, व्यर्थ की यात्रा से मुक्ति दे रहे हैं यहाँ पर शनि ग्रह। यह एक अच्छी बात है कुंभ राशि वालों के लिए। मित्रों, शनि ग्रह की वक्र चाल का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है। ऐसे में लगभग 140 दिन तक जब शनि ग्रह वक्र अवस्था में रहेंगे, क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि परेशानी की दौर तो चल ही रही है। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, 17 जून के बाद शनि ग्रह लगभग 140 दिन के लिए वक्र अवस्था में रहेंगे। इस समय में सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक रहेंगे और ठीक ही नहीं और बढ़िया होने वाले हैं। इसलिए भयभीत नहीं, आनंदित रहिए। 17 जून के बाद सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों को जो 2 बात पर ध्यान रखना है, उसमें पहली बात है स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना चाहिए और उसमें भी यात्रा में, वाहन चलाते समय में या किसी वाहन से यात्रा के समय में अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। प्रयास करें, यदि यात्रा को टाल सकते हैं तो टाल दें। और जो दूसरी बात पर ध्यान रखना है वह है सामान का चोरी होने से बचना, बिजली के शॉर्ट सर्किट से यानी आग लगने से बचना, क्योंकि इस कालखंड में शनि ग्रह और मंगल ग्रह दोनों केंद्र भाव से आमने सामने गोचर करेंगे। इसलिए 1 जुलाई के बाद का समय घर में, कार्यस्थल पर, यात्रा में कुछ बड़ा नुकसान हो जाना या वाहन की चोरी या यात्रा में सामान की चोरी हो जाना, यानी अचानक नुकसान हो जाना, इस तरह के प्रभाव दे देते हैं कभी कभी लग्न भाव में बैठे हुए बकरी शनि। बाकी बातों के लिए शनि ग्रह वक्र अवस्था में लग्न भाव में बुरा परिणाम नहीं देंगे। लगभग स्थिति ऐसी ही रहेगी जैसा अभी मार्गी की स्थिति में था। लग्नेश का लग्न भाव से गोचर अच्छे परिणाम देते हैं। हाँ, यही शनि ग्रह 18 अक्टूबर के बाद जब मंगल के नक्षत्र से गोचर करेंगे, उस समय में कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को और भी सावधानी रखने की जरूरत है। अभी इसमें काफी समय है। उस समय में कुंभ राशि के किन नक्षत्र वालों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह उस समय के मंथली वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो लोग कुंभ लग्न के हैं और उनके जन्म कुंडली में शनि ग्रह यदि लग्न भाव में ही विराजमान है तो उनको सस योग का भी प्रभाव दिखने लगेंगे। वैसे इस योग का अधिक फल नहीं दिखेगा, लेकिन मान सम्मान में वृद्धि करवाने वाले हैं यह शनि ग्रह। उनके लिए जिनके जन्म कुंडली में शनि ग्रह लग्न भाव में विराजमान हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शनि ग्रह की बकरी चाल लग्न भाव में आपको आर्थिक स्थिति में भी मजबूती देता है। पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और घर परिवार का माहौल काफी अच्छा रहेगा। भाई बहन से यदि पिछले कुछ समय से मनमुटाव चल रहे हैं तो इस समय में वार्तालाप प्रारंभ होंगे। कुटुंब से मिलने का और उनके साथ रहने का अवसर मिलेंगे। जो लोग नेटवर्किंग, मीडिया, इंटरनेट और बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस समय में प्रयास करें। समय सपोर्टिव है, अधिक लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। यह समय
साढ़े साथी के द्वितीय चरण का है। साढ़े साथी का प्रभाव उन कुंभ राशि के जातक पर सबसे अधिक देखने को मिलेंगे जिनके जन्म पत्री में शनि ग्रह इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहाँ 11 लिखा है, चौथा भाव जहाँ 2 लिखा है, सातवां भाव जहाँ 5 लिखा है और 11वां भाव जहाँ 9 लिखा है। यदि आपके जन्म कुंडली में शनि इस भाव में है तो आपको संपूर्ण जीवन काल में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब जब साढ़े साथी या ढैया प्रारंभ होगा आपको इस समय में अधिक परेशानी और नुकसान देखने को मिलेंगे। इसका प्रभाव आप खुद अनुभव कर रहे होंगे। शनि का यह बकरी गोचर आपको गंभीर, रिजर्व और अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति बनाते हैं। यहाँ शनिदेव आपको वफादार और भरोसेमंद व्यक्ति के साथ काम करने का मौका देंगे। हालांकि आपका यह समय तनाव भरा रहेगा, बात बात में चिंता, हर काम में आंतरिक भय बना रहेगा, लेकिन 26 जून के बाद से शनि आपको धन रोजगार के रास्ते को खोल रहे हैं। शनि का प्रभाव शनि शनि होता है, इसलिए परिणाम मिलने में थोड़ा विलंब हो सकते हैं, लेकिन अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं कुंभ राशि वालों को। इस समय में स्टील मैन्युफैक्चरिंग, लिक्विड, माइनिंग, रिसर्च, फार्मा, मेडिसिन और बैंकिंग के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को कामकाज, रोजगार, नौकरी से धन आगमन को दर्शाता है। बस स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें और उपाय के रूप में हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि पाठ करने का समय नहीं है तो जब भी मौका मिले मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान जी आपका कार्य सिद्ध करेंगे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप मन में जिस काम को सिद्धि लेकर के पढ़ेंगे आपका काम सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी स्वयं महादेव हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह जुपिटर की बात करते हैं। मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह एकादश भाव और धन भाव के स्वामी होते हैं। नवग्रहों में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। 22 अप्रैल से ही बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ बृहस्पति ग्रह का गोचर तो अच्छा है, लेकिन प्लेसमेंट अच्छे नहीं है, इसलिए यहाँ पर बृहस्पति ग्रह मिले जुले परिणाम देने वाले हैं। बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए अगले 1 साल तक किस तरह के परिणाम देंगे, इसका विस्तार से वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मित्रों, कुंभ राशि के तृतीय भाव में इस समय में राहु भी हैं। तृतीय भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं। जिस कुंभ राशि के जातक का दशा अंतरदशा राहु के चल रहे होंगे उनके लिए यह समय थोड़ा राहत की होगी। इस समय में बृहस्पति ग्रह यानी गुरु ग्रह के साथ युति में राहु है और दृष्टि केतु और शनि ग्रह की है, इसलिए इस समय में गुरु ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जब से शनि ग्रह वक्र अवस्था में गोचर करेंगे धीरे धीरे इनका अंश बल कम होता चला जाएगा और बृहस्पति ग्रह के परिणाम में वृद्धि होते हुए देखेंगे। इस समय में बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि कुंभ राशि वालों के सप्तम भाव पर है, नवम भाव पर है और एकादश भाव पर है। लगभग 18 अगस्त के बाद जब धीरे धीरे शनि ग्रह के अंश बल कम हो जाएंगे उस समय में सप्तम भाव के परिणाम में शुभता देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस भाव पर शनि की भी दृष्टि है। यानी 18 अगस्त के बाद परिवार में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सुधार होते हुए देखेंगे। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होंगे। लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और आपके द्वारा किए गए व्यापार में लाभ में वृद्धि करने वाले हैं ये बृहस्पति ग्रह। और फिर किनको कितना मिलेगा, यह आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशांतर दशा की स्थिति और यह गोचर की स्थिति, इन तीनों का सम्मिलित परिणाम के अनुरूप ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए बुध ग्रह पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में कुंभ राशि के चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। 24 जून तक बुध ग्रह इसी भाव में रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए बुध ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं और 24 जून तक तो केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए चतुर्थ भाव और दशम भाव दोनों भाव को बुध ग्रह एक्टिव कर रहे हैं। यह स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए सपोर्टिव है। 7 जून से 24 जून के बीच माता, भवन, वाहन से संबंधित कुछ न कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग माता से दूर रह रहे हैं उनको माता से मिलने का अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं उनको अपने घर का, अपने वाहन का सुख प्राप्त होगा और कैरियर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में कुछ न कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वैसे शनि ग्रह का भी दशम भाव पर दृष्टि है और साढ़े साथी का भी प्रभाव है, इसलिए परिणाम मिलने में कुछ कमी हो सकता है,
परिणाम अपेक्षा से कुछ कम भी हो सकते हैं, लेकिन शनि ग्रह की वक्र अवस्था का कोई बुरा असर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 24 जून को ही बुध ग्रह राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इस भाव का स्वामित्व भी बुध ग्रह के पास ही है और कुछ दिनों के लिए बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे। यह समय कुंभ राशि वालों के लिए बेहतरीन रहने वाले हैं। इस समय में जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी सपोर्टिव रहने वाला है। और जो लोग शेयर सट्टा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहां बोली लगाने का काम होता है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी आकस्मिक लाभ का योग बना रहे हैं यहाँ पर बुध ग्रह। आगे 8 जुलाई को बुध ग्रह कुंभ राशि के छठे भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और द्वादश भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। बुध ग्रह का यह गोचर भी कुंभ राशि वालों के लिए सपोर्टिव रहने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि में बुध ग्रह अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और यहाँ छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और दूसरी बात है कि काल पुरुष के कुंडली में बुध ग्रह छठे भाव के ही स्वामी होते हैं। इसलिए इस समय में कुंभ राशि वालों के लिए छठे भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं यह बुध ग्रह। जो लोग नौकरी के लिए कोई परीक्षा दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, उनके लिए यह समय सपोर्टिव रहेंगे। जो लोग कोई लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए समय सपोर्टिव रहेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कोई व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहेंगे। और अपने वाणी से ही शत्रु को मित्र बनाने में सक्षम है ये बुध ग्रह। कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए बुध ग्रह 24 जुलाई तक अच्छे परिणाम दे रहे हैं। यानी लग्नेश शनि ग्रह की वक्र अवस्था होने के बाद भी बुध ग्रह स्थिति को संभाले हुए हैं। इसलिए आपसे पहले ही कहा है कि चिंता मत करें, आनंदित रहें। आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और 15 जून को ही सूर्य ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव से राशि परिवर्तन करके पंचम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और अगले 1 महीने तक यानी 15 जुलाई तक सूर्य ग्रह इसी भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी केंद्र भाव के स्वामी का त्रिकोण भाव से गोचर को अच्छा कहा गया है। कुछ शास्त्रों में तो इस गोचर को राजयोग का परिणाम देने वाला कहा गया है। इस समय में सूर्य ग्रह पंचम भाव और एकादश भाव को एक्टिव कर रहे हैं। सप्तम भाव का स्वामी जब पंचम भाव से गोचर करते हैं तो प्यार, लिव इन रिलेशन, शादी की प्रारंभिक वार्ता, जीवन साथी, संतान से संबंधित सभी काम आसानी से निपटने लगते हैं। इस समय में पंचम भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में एक ठोस परिणाम देने वाले हैं। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, उनको अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। लिव इन रिलेशन में यदि कोई अंडरस्टैंडिंग में कमी थी, इस समय में उसमें भी एक ठोस परिणाम देखने को मिलेंगे, या तो इस पार या उस पार। जिनका संतान स्कूलिंग कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में एक संतोषजनक सुधार होंगे। जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जबरदस्त समय रहने वाला है। और जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनको भी आकस्मिक लाभ देने वाले हैं यह सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह की दृष्टि लाभ भाव पर है और लाभ भाव पर राहु और बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है और इस भाव का स्वामित्व भी बृहस्पति ग्रह के पास ही है। इसलिए इस समय में कुछ न कुछ कर्म क्षेत्र में वृद्धि होंगे और उससे लाभ भी होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली बदलाव की बात करते हैं मंगल और शुक्र ग्रह की, क्योंकि यह दोनों ग्रह पिछले 1 महीने से यानी 9 मई के बाद से ही कुंभ राशि वालों के छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और इन दोनों ग्रहों की युति आगे सप्तम भाव में भी रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल ग्रह तृतीय भाव और दसम भाव का स्वामी होते हैं। इस समय में मंगल ग्रह कुंभ राशि के छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ ध्यान से समझिएगा, शत्रु, ऋण, रोग, प्रारंभिक नौकरी की वार्ता, इंटरव्यू, मुकदमेबाजी, इन सभी बातों का विचार छठे भाव से किया जाता है। यानी कैरियर भाव का स्वामी मंगल ग्रह छठे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। छठे भाव से ही गोचर कर रहे हैं और साथ में युति शुक्र ग्रह की है। शुक्र ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं, शुभ ग्रह हैं और कुंभ राशि वालों के लिए पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं, यानी हमेशा शुभता देने वाले ग्रह होते हैं। वैसे शुक्र ग्रह का यह प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, छठे भाव में शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह पूर्ण योग कारक ग्रह हैं, इसलिए यहाँ नुकसान नहीं करेंगे। इस समय में शुक्र ग्रह छठे भाव और 12वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं। मंगल ग्रह भी छठे भाव और 12वें भाव को तो एक्टिव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नवम भाव और लग्न भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। भाग्य भाव में केतु विराजमान है। नवम भाव में केतु को अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन उस पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है।
जैसे पहले ही आपसे बताया है कि अब धीरे धीरे बृहस्पति ग्रह की शुभता में वृद्धि हो रही है और 30 जून तक मंगल की भी दृष्टि इस भाव पर रहेगा। यानी इस कालखंड में आप शत्रु पर, अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी विरोधी आपका सामना नहीं कर पाएगा। यदि कोई सरकारी ऑफिस में काम फंसे हुए हैं, 19 जून से 19 जुलाई के बीच में आप प्रयास करें, काम आसानी से हो जाएंगे। जिन लोगों का कोई मुकदमा चल रहा है, इस समय में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। जो लोग किसी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय जबरदस्त रहने वाला है। जो लोग कर्जे से परेशान चल रहे हैं, इस समय में कुछ न कुछ युति बनेगी और आपको परेशानी से निजात मिलेगा। जो लोग किसी तरह के लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन हो या पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, इस समय में प्रयास करेंगे, आसानी से लोन मिल जाएंगे। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर शुक्र मंगल की यह युति। लेकिन जो एक सावधानी आपसे पहले बताया है, जब मंगल ग्रह छठे भाव में है और 1 जुलाई से जब मंगल ग्रह सप्तम भाव में होंगे, इन दोनों गोचर काल में मंगल की दृष्टि शनि पर होगा। यह समय स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखने की है, चोट चपेट से बचने की है। यात्रा को हो सके तो टालना हितकर होगा, यानी अचानक नुकसान का है। वैवाहिक जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ अलगाव पैदा करना, इस तरह के परिणाम दे देते हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। वैसे इस भाव पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि भी है, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन 8 जुलाई से जब शुक्र ग्रह का गोचर सप्तम भाव से प्रारंभ होगा, इस समय में पारिवारिक माहौल अच्छे होंगे। वैवाहिक जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग में सुधार होंगे और यही मंगल ग्रह डे टू डे इनकम में वृद्धि करेंगे। इनकी पहली दृष्टि 10वें भाव पर रहेगा। इस भाव का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास ही है, जो आपको कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में कुछ न कुछ जिम्मेदारियों को बढ़ाएंगे और रुतबा बढ़ाने में सक्षम है ये मंगल ग्रह। दूसरी दृष्टि लग्न भाव पर है, जो आपको ऊर्जावान बनाते हैं, और तीसरी दृष्टि धन भाव पर है। मंगल का यह गोचर कैरियर के लिए, जमा धन के लिए, बैंक बैलेंस में वृद्धि करने के लिए सबसे अच्छा समय साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय में शनि ग्रह की दृष्टि 10वें भाव पर भी है और शनि ग्रह वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं, उनका अंश बल कम हो रहा है। इसलिए यह समय यानी 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का समय कैरियर के क्षेत्र में और जमा धन के लिए अच्छा साबित होने वाला है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए 15 जून से 15 जुलाई का समय स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखने की है और बाकी सब मिले जुले प्रभाव मिलने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।